देखो आज हम लोग करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है, क्लास 9 वर्कआउट 2 1 का 1। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें करना क्या आपको पता है कि ये अच्छा ये एक्चुअली 5 है, ठीक है। तो फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है, 8 का पावर 1/5 और उसके ऊपर क्या एक और पावर पहले से है 5/2। अच्छा 16 का मतलब क्या, 16 किसका आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। 16 को आप ब्रेक कर सकते हो, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। तो हम क्या देखें, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है, डैट मीन्स 2 का पावर 4 और ऊपर में क्या है 3/2 ये पावर है। आपको मैंने पहले बताया भी था कि अगर पावर के ऊपर पावर रहा तो मल्टीप्लाई होता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 1/5 और ऊपर में क्या है 5/2, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये भी मल्टीप्लाई होगा आपस में, 4 × -3/2, ये 5 5 कैंसिल। और यहाँ पर देखो 2 का टेबल में 4 कटा है कितने बार में, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 का पावर 1/2 और यहाँ पर क्या बचा 3 2 ज़ा 6, माइनस है तो -6। अब देखो 8 का मतलब क्या आपको बताए थे ना, 2 का पावर क्यूब होता है। ये देखो अगर आप 8 का एलसीएम निकालोगे तो 2 कितने बार आएगा, 3 बार, डैट मीन्स 2 का पावर 3 और बाहर में क्या है पहले से 1/2 है। चलो अब यहाँ पर देखो पावर के ऊपर क्या पावर है, दोनों पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कितना होगा, 3 का पावर, अच्छा यहाँ पे 3 × हाफ डैट मीन्स 2 का पावर 3/2। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 नीचे रहेगा। और यहाँ पे क्या है 2 का पावर -6। आपको तो पहले भी बताए थे हम, अगर बेस सेम रहता है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते, क्या कर देते, ऐड कर देते, ऐड कर दो। तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पे क्या है माइनस है, देखो एक्चुअल में ऐड कर रहे हैं लेकिन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 का पावर क्या हो गया, पहले हम 2 देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। अब माइनस कर लो कितना आ गया बताओ, -9/2। क्यों, 12 बड़ा है, 12 में 3 गया 9 बचा, है ना, और 2 तो आपको वैसे ही रहेगा। अब चूँकि 12 बड़ा था तो इसलिए माइनस साइन दे देंगे, क्योंकि 12 बड़ा, साइन हमेशा माइनस का ही बैठता है, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। वैसे देखो 2 नंबर देखो, देखो 2 नंबर देखो, 125 का पावर 125 का पावर कितना है -2 और 16 का पावर -3/2। उसके ऊपर क्या है -1/6, ठीक है, ये है ना। अब देखो 125 का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया भी था पहले भी कि 125 का आपको एलसीएम लेना है। 5 से काटो 25 आएगा, फिर 5 से काटो 5 5 से 25। तो हम क्या देखें कि 5 के पास कितना है, ये 5 है, ठीक है ना, 3 बार 5 1 2 3, डैट मीन्स 5 पावर क्यूब आ गया। और उसके ऊपर क्या है पहले से -2 है। सेम वही नेक काम यहाँ भी करेंगे, देखो लेकिन ये नेक काम जो है पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना। 16 का मतलब क्या लिखे थे याद है, 2 का पावर 4, तो लिख दो। और पहले से क्या है -3/2 और बाहर में जो है होल ब्रैकेट करके आपको दिया हुआ कितना है -1/6, ठीक है। अब जरा यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है, 1/6। अब सुनो यहाँ पे क्या हो बताओ, आपको बताया था पहले पावर के ऊपर पावर क्या मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 ज़ा 6, माइनस है तो -6। इसी तरह देखो यहाँ पर एक कटेगा ना, देखो सेम क्वेश्चन जो है इससे पहले ये वाला में किए ना हम लोग,
4 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया था, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, -6, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, -6। आपको वैसे एक्चुअली में ऐसे करना पड़ेगा, है ना, जब जब ऐसा क्वेश्चन देगा ना तब आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल किया हुआ था तो हम कर दिए। अब क्या -6 है बाहर में, -1/6। अब जरा सॉल्व करो अंदर में, ये देखो माइनस, ये हम बताए थे क्या, जब पावर के ऊपर पावर होता है दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 5 का पावर क्या है, पहले से -6 है, एक और -1/6 जो है ऊपर से आ गया, है ना, फिर इंटू दो, फिर देखो -6 था 2 के ऊपर, एक और -1/6 आ गया, -1/6 आ गया, दोनों पावर क्या मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली हुआ क्या, जब ये होल ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे ना तो ये पावर जो है दोनों पे चढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो इसलिए दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब दो 6 कैंसिल, 6 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 1 तो लिखा नहीं आता है, आप डायरेक्ट 5 लिख दो, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, सेम 2 लिख दो, 5 2 ज़ा 10, दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, देखो 1 का देखो 1 का 3 देखो 1 का 3 क्या बोलता है आपको, 4 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 डिवाइड 9 का पावर 1/4, 1/4। अब जरा समझो यहाँ पे, देखो 4 का मतलब क्या आपको बताया था पहले मैंने कि 2 का स्क्वायर होता है ना, पावर क्या है पहले से 1/3 बाहर में, ठीक है ना, छोड़ दिया। यहाँ पर भी छोड़ दो इन दोनों को, बेस डिफरेंट है ना, यहाँ बेस 2 यहाँ 3 छोड़ दो, जैसे लिखा हुआ छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा ये डिवाइड फॉर्म में है ना, एक काम करो इसको सेम छापो पहले आप, ठीक है, पहले हम सेम छापते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर दो आप 3 का स्क्वायर में, है ना, 9 का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, अब बाहर में क्या है पहले से 1/4 है। अब जब सॉल्व करो, ये ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, नीचे 3 रहेगा, 2/3, ठीक है, ये वैसे रहेगा 1/2, ये भी वैसे रहेगा, सॉरी ये 1/2 तो नहीं होगा, है ना, देखो ये एक्चुअली होगा क्या, पहले यहाँ पे समझो, पहली बात तो ये डिवाइड है, ठीक है ना, तो काम करो डिवाइड फॉर्म में लिख के छोड़ दो, ठीक है। अच्छा सुनो एक चीज़ देखो क्या है कि जब भी हम डिवाइड देखते हैं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, है ना, डिवाइड तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा भाई, तो डायरेक्ट नीचे लिख दो 3 का पावर 2, लेकिन हम क्या देखें सर 3 का पावर 2 नहीं है, 1/4 भी है, तो ये 1/4 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से कट आएगा, तो क्या बचा 2। अब यहाँ पर जा ध्यान दो, 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 और यहाँ पे 3 का पावर 1/2, नीचे क्या है बताओ, क्या बचा कट कुट के 1/2, देखो ये पार्ट सेम नहीं है तो काट दे इसको, है ना, तो करिए क्या बचा 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, है ना। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, पहली बात तो सर बेस है ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पावर ऐड हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 कितना आ गया बताओ, एल्सियम 3, 2 + 1 = 3/3 कितना आ गया 1, है ना, 3/3 1 कट कर रहा है, कितना आएगा 1 आएगा, 1 लिखा नहीं आता है, तो जो बेस था 2 वो वैसे उतर गया, दैट्स योर आंसर। अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, अब 2 नंबर क्या बोला आपको, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला, ठीक है, सिंप्लीफाई करो।
सॉरी, तो गजब हो गया। चलो देखो, यहाँ पे करना है कि आपको 2 नंबर करना है, आपको ना 2 नंबर करो। क्या बोला? लेट अस सिंप्लीफाई। किसको सिंप्लीफाई करना है? 8a क्यूब डिवीज़न 27 एक्स का पावर -3 का पावर 2/3 इंटू 64 a का पावर क्यूब डिवीज़न 27 एक्स का पावर -3 पावर 2/3। अब जब यहाँ पे ध्यान दो, सुनो करना क्या आपको, पहले अंदर का काम करो, है ना, पहले इनसाइड का काम कर लो। पहले आप इनसाइड का काम कर लो। 8 का मतलब क्या सर? 2 पावर क्यूब और a का पावर क्यूब छोड़ दो वैसे ही, ये भी छोड़ दो वैसे ही, जितना है सबको पहले पावर में कन्वर्ट करो। आपको बताया था देखो 27 जो है 3 का पावर क्यूब होता है, सॉरी है ना, एक्स का पावर -3 होता है और बाहर में क्या है सर? 2/3। वैसे यहाँ भी देखो 64 का मतलब क्या, कुछ याद है? 64 का मतलब किसका क्यूब होता है? 4 का पावर क्यूब होता है। और 27 तो 3 का पावर क्यूब होता है, -3। बाहर में क्या है? 2/3। अब देखो जरा समझो, आपको हम पहले ही बताए थे सर क्या, जब ये पावर के ऊपर क्या है सब एक और पावर है, तो ये पावर जो है ना 2/3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, इनसे मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों चारों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो सबका 3 जो है कट जाएगा, तो बचा है क्या? 2 का पावर स्क्वायर, a का पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 3 का पावर स्क्वायर और x का पावर -2 स्क्वायर होता, लेकिन माइनस था तो -2 दे दिए, ठीक है। पावर कैंसिल, 3 जो है सबका नीचे में था, ये 3 सबसे कैंसिल हो गया। वैसे वही नेक काम यहाँ भी कर लो। 4 का पावर स्क्वायर, a का पावर स्क्वायर, 3 का पावर स्क्वायर और x का पावर -2, ठीक है। जब सॉल्व करो, इसका मतलब क्या सर? डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं इसको, है ना, डिवाइड फॉर्म में लिखो। इसको डिवाइड फॉर्म में लिखो, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, क्योंकि डिवाइड है ना, नीचे रहेगा। चलो अब सॉल्व कर लो, देखो कुछ कटेगा क्या? क्वेश्चन सही है ना भाई? हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ कटेगा नहीं वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या ऊपर में है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 स्क्वायर भी 3 उसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पर पहले समझो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो एक काम करते हैं हम लोग, जो ऐड और एफ को ऐड कर दो, 3 स्क्वायर कितना हो गया? 3 का पावर 4, ठीक है ना। एक्स पर -2 कितना हो गया? कुछ गलती हो रहा है क्या? अरे जा, वही बोल रहे कट क्यों रहा? तो एक्चुअली एक मिस्टेक हो गया। वो मिस्टेक पता क्या है? यहाँ पे ना माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा ना, तो जब माइनस होगा तो सबके पास क्या देखा जाएगा? सबको माइनस देखा जाएगा, सबको माइनस देखा जाएगा। लेकिन जो पहले से माइनस है वो भाई साहब प्लस हो जाएगा, बात समझे? अच्छा, तो आपको हम पहले बताए थे कि देखो जब भी कोई चीज़ माइनस में होता है वो नीचे लिखते हैं, ऊपर नहीं, है ना। कहाँ लिखते हैं हम लोग? नीचे लिखते हैं, बात समझे? ये ठीक है। ये जो है उल्टा होगा, ठीक है, उसको उल्टा लिखेंगे। जो नीचे में है उसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर में है वो नीचे लिख देंगे। ये दोनों नीचे लिखाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है ना। आपको पता है जब माइनस हटाते हैं तो भाई साहब जो है चला जाएगा नीचे और अपना पावर जो है लेकर जाएगा, तो अपना पावर लेकर गया, बस माइनस हट गया। और ये जो है ना, जो 3 पावर -2 था, वो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, है ना। और इसका हम बताए ना कि तो ऑलरेडी डिवाइड फॉर्म में है ना, और एक्स के ऊपर क्या है? +2 मतलब क्या? ओनली स्क्वायर, तो वो कहाँ रहेगा? वो भी नीचे जाएगा, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में, बात समझे? ये भी नीचे होता लेकिन माइनस था तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो कुछ कटेगा,
देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अरे जा, है ना, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कट गया, यहाँ पर a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कट गया, ये देखो x का पावर 2 और यहाँ x पर -2, तो -2 + 2 कितना 0, और x का पावर 0 कितना होगा 1, तो यहाँ पर एक काम करो, जो बचा लिख दो, यहाँ 2 का स्क्वायर बचा वो लिखो, यहाँ 4 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 4 का मतलब क्या, 2 का पावर स्क्वायर, तो 2 का पावर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं सर, ऊपर में एक और स्क्वायर है, तो इसलिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको डायरेक्ट 4 कर लो आप, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, x के पावर -2 और ये +2, तो माइनस प्लस क्या ऐड हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, 2 का पावर स्क्वायर 4 और नीचे में क्या है, 2 का पावर 4 मतलब 16, और यहाँ पर x का पावर 0 मतलब 1, तो 4/16, दैट मीन्स 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। वैसे थोड़ा करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग, इसको उतार लो। देखो नेक्स्ट देखो, 2 का 2 देखो, x का पावर -5 का पावर 2/3 -3/10। अब जा समझो यहाँ पे करना क्या आपको, देखो पहली बात तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये -5 के ऊपर क्या है 2/3, दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और बाहर में क्या एक और पावर है -3/10, बात समझे। अब जो यहाँ पे देखो कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा नहीं, नीचे मान लो 1 है, तो 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 5 2 से, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो -10, और बाहर में क्या एक और है ना 3/10। आपको पता है क्या सर, जब ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x का पावर 1 मतलब आंसर x, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो 2 नंबर देखो, इसी का 2 नंबर, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 3 नंबर देखो, 2 का पावर -1 फिर -1 फिर -1, है ना। तो आपको बताया है क्या, अगर कोई ब्रैकेट हटता है दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो अभी अंदर में छोड़ दो, अभी बाहर का काम करो, दोनों पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ब्रैकेट जो है ना, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्रैकेट क्या कर दिए हम लोग, थर्ड ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर दिए, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर दिए। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, छोड़ दो आप। अब फिर यहाँ पर आप एक काम करो, देखो सेकेंड ब्रैकेट तो ऐसे भी हट गया, है ना, 1 1 ज़ा 1, तो पावर 1 तो ना कोई लिखता है, पावर 1 कोई भी लिखता नहीं, पावर 1 कोई भी नहीं लिखता है, तो छोड़ दो, -1 इंटू फिर -1, ठीक है, कितना हो गया, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 का पावर 1 मतलब 2। हाँ हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए। ठीक है, समझ में आया आपको, उतार लिए उसको, आंसर आपका आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, फ़ोन नंबर देखो 2 का, देखो 2 का 4 देखो, थोड़ा सा कठिन है, क्या है देखो, है ना, b का पावर क्या -2, उसके ऊपर क्या लग जाएगा 1/3। अगर मान लो यहाँ 4 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/4,
ये ए, ठीक है। डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो कोई इशू नहीं ना, बाद में भी प्रॉब्लम होगा। अब जरा देखो ए वाले पार्ट को ए वाले पार्ट के पास लेकर आओ और यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लो। 2 को 1 से करने से क्या आएगा, -2/3, 3 नीचे था, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ए वाले पार्ट को लिखो, ए वाले पार्ट को लिखो, वैसे बी का लिखो, क्या होगा बताओ, सेम होगा, इसके जैसा सेम होगा, है ना, इसके जैसा सेम होगा, तो -2/3। फिर सी लिखो, यहाँ पर भी लिखो, इसके जैसा लिखो, सी का पावर क्या होगा, -2/3। बात समझ में आई। अब जब यहाँ पर देखो बेस सेम है ना, पावर को ऐड कर दो, यहाँ बेस सेम है, इसका पावर क्या है सर 1, तो दोनों पावर को ऐड कर देंगे। वही यहाँ पर भी, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर -2/3 पहले लिखे, 1 को बाद में लिखे। यहाँ फ़र्क क्या है, 1 पहले -2/3 बाद में, ठीक है ना। बात एक ही है, कहानी क्या बनेगा सेम। 3 1 ज़ा 3, पहले 3 लिखो, -2 था -2 लिखो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 इंटू 3 1 ज़ा फिर 3 -2/3, सी का पावर फिर वही होगा ना, क्या 3 1 ज़ा 3 -2/3। बात समझे। देखो यहाँ पे करना क्या, सुनो, देखो 3 -2 1, ये भी 3 -2 ऊपर में 1, फिर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक्चुअली आगे पीछे था इस वक्त डिफरेंस, लेकिन है क्या वही है सर। 3 -2 तो है ना, ऐसे भी तुम देख सकते हो, माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गया 1, और 3 क्या बड़ा है तो सिर्फ 1 ही लिखेंगे, है ना, कोई साइन नहीं बैठेगा। वही काम यहाँ भी, यहाँ तो बहुत अच्छे से होगा क्योंकि देख के समझ में आ रहा है। बस यहाँ फ़र्क क्या है कि ये यहाँ -2 जो है ना पहले है, 3 बाद में, इसलिए जो है आपको देख कर थोड़ा अजीब लग रहा है। अब देखो इस सब में क्या पावर सेम है ना, लेकिन बेस क्या इस बार उल्टा हो गया, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो एक काम करेंगे हम लोग, इस ABC को अंदर लिखेंगे, 1/3 को बाहर लिखेंगे, यानी पावर को एक ही बार लिख देंगे। बात समझे, दिस इज योर आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड।